जब द्रवीभूत होते हैं तब जीव को सत्संगति की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर के ही, संत समागम प्राप्त करके ही हमें भगवान के चरणों तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त होता है। यहीं से शुरुआत होती है। हमारे श्री संप्रदाय के एक आचार्य श्री वरदाचार्य स्वामी जी महाराज हुए। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया है। प्रातः काल श्री वैष्णव को क्या अनुसंधान करना चाहिए, इस संदर्भ में श्री वरदाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, 2 श्लोक उनके बड़े प्रमुख हैं जो श्री वैष्णव लोग प्रतिदिन प्रातः काल उसका अनुसंधान करते हैं। सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः मुक्तोर्चिरदिन पूर्व पक्ष षड्दुं माशाब्दवातां सुमत् ग्लौर्विद्युद्वरुणेन्द्र धात्रिमहितः सीमांत सिन्ध्वाप्लुतः श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नंदति समः तेनैव धन्यः पुमान् प्रातर्नित्यानुसंधेयं परमार्थम मुमुक्षुभिः। आचार्य कहते हैं, प्रातः काल मोक्ष चाहने वाले प्राणी को, भगवत प्राप्ति की कामना रखने वाले प्राणी को इसका अनुसंधान करना चाहिए। क्या अनुसंधान है? बोले सत्संगाद भव निस्पृहो। सर्वप्रथम जब हम भगवान की कृपा से सत्संग को प्राप्त करते हैं तो सत्संग में आकर महापुरुषों की वाणी को सुन करके हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता, संसार से निस्पृहता होती। सत्संगाद भव निस्पृहो। फिर बोले गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। तब गुरु के द्वारा हम भगवान की शरणागति करते हैं। गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। और भगवान की शरणागति कर लेने पर हमारे संपूर्ण संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म प्रतिबंधक हैं उन कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध का नाश नहीं होता। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को हम भोग लेते हैं। एक संत कहते थे, महाराज भगवान जब इतने करुणा वरुणालय हैं, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो प्रारब्ध तो बहुत कम होता, उसको भी मिटा दें, क्या आपत्ति है? तो कहते हैं प्रारब्ध तो भगवान मिटा सकते हैं लेकिन मिटाते नहीं हैं। क्यों? बोले प्रारब्ध मिटा देंगे तो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रारब्ध से ही हमारे जीवन में सब कुछ है। हम आप जीवित हैं तो ये प्रारब्ध है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा उसी दिन हम मर जाएंगे। तो कोई जीव भगवान की शरणागति करे और उसी क्षण भगवान उसके प्रारब्ध को भी समाप्त कर दें तो वो साष्टांग करेगा, फिर उठेगा नहीं, खत्म, मर जाएगा। क्यों? बोले प्रारब्ध खत्म तो जीवन खत्म। बोले तो आपत्ति क्या है? मरना तो एक दिन है, मर जाए, ठाकुर के शरण में मरे तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कहते बात तो ठीक है, उस जीव के लिए तो दिव्य है, लेकिन संसार के अज्ञानी प्राणियों में मैसेज क्या जाएगा? बोले जो भगवान के पास गया वो तो मरा। फिर तो संसार के अज्ञानी प्राणी कभी ठाकुर की शरण में आएंगे ही नहीं। ये भक्ति का मार्ग ही सदा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध तो तुम भोग लो, बाकी तुम्हारे जीवन के जो पूर्व के कर्म हैं उन कर्मों को मैं समाप्त कर दूंगा। तो प्रारब्ध तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो। और शरणागति के द्वारा, भगवत शरणागत होकर के व्यक्ति कर्मों से मुक्त होकर, माया से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पड़ता है। फिर जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आता है तो उसे योग और समाधि की जरूरत नहीं पड़ती। योग मार्ग में तो सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके जब आत्मा का उत्क्रमण होता है, उत्क्रांति गत्या गति नाम, वेदांत में श्री वेदव्यास जी ने इसका विश्लेषण किया है कि जीव का जो उत्क्रमण होता है सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके, तब उस जीव को परम गति की प्राप्ति होती है। उसकी अपेक्षा वैष्णव को नहीं होती। भगवत शरणागत के लिए
सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का उत्क्रमण हो, आत्मा का उत्क्रमण हो, ये आवश्यक नहीं होता। क्यों? बोले हृदय में विराजमान जो भगवान हैं वो स्वयं भगवान उस जीवात्मा को लेकर के उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हार्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वाराद बहिर्निर्गता। और फिर वो जीवात्मा जब चलता है तो रास्ते में जितने लोक पड़ते हैं उन समस्त लोकों के देवता उस जीवात्मा का स्वागत करते हैं। फिर संपूर्ण प्रकृति को पार करके जब वैकुंठ की सीमा पर पहुंचता है तो वहां पर विरजा नाम की एक नदी प्राप्त होती है। उस विरजा नदी में भगवान उस जीव को स्नान कराते हैं। विरजा स्नान करने के बाद जब वह नदी को पार करके उस पार पहुंचता है तो भगवान के दिव्य त्रिपाद विभूति का उसे दर्शन होता है, जिसको वैकुंठ कहते हैं, उसी को साकेत कहते हैं, उसी को गोलोक कहते हैं। भक्त की जैसी भावना होती है तद भावना के अनुकूल भगवान के उस लोक का प्रकाश होता है। लोक तो वही, लेकिन अगर वो कन्हैया का उपासक है तो उसको वैकुंठ गोलोक दिखेगा, राम जी में निष्ठा है तो वो साकेत दिखे, नारायण में निष्ठा है तो वैकुंठ का दर्शन होता है। क्योंकि जैसे भगवान अनेक रूप रूपाय, उसी तरह भगवान का दिव्य धाम भी चिन्मय है,